नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, डोडा के विधायक को पर जो है पीएसए लगाने के बाद डोडा में बहुत ज़्यादा जो है हल्ला गुल्ला हुआ और लोग जो है सड़कों पे आ गए। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और उनके ऊपर जो है एक मामला था, डीसी जो है वहाँ के जो थे उसके साथ मामला हुआ और मामले को लेकर इतना बवाल बढ़ा के और वो गाली गलौज पर आ गया। आधिकारिक पोस्ट पर बैठे हुए डीसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया महराज मलिक द्वारा। उसके बाद जो है सरकारी मुलाजमों ने हड़ताल कर दी, उसको मद्देनजर रखते उसके ऊपर पीएसए लगा दिया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस पीएसए की निंदा की, कड़ी निंदा की है। महबूबा मुफ्ती ने भी निंदा की है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी, जितनी सियासी पार्टियां हैं विपक्ष की, उन्होंने निंदा किया है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं शेख बशीर जो है XMLC हैं और सीनियर प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे। शेख साहब, पहले तो स्वागत है। उसके बाद ये जो मामला बना है बहुत ही तनावपूर्ण मामला है जो डोडा में इस समय स्थिति बनी है, बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? संधू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस इशू के ऊपर जो आपने सुनाया कि महराज मलिक के को पीएसए के तहत बंद कर दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि महराज मलिक की जो ज़बान है वो सही नहीं है। महराज मलिक शब्दावली इस्तेमाल करते वक्त हद से ज़्यादा बाहर जाते थे। लेकिन ये हकीकत है कि महराज मलिक पहले डीडीसी मेंबर था इलेक्टेड, उसके बाद वो एमएलए बना। इलेक्टेड नुमाइंदा जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करता है और उसमें गुस्सा भी होता है, अफसरों के साथ तनाव भी होता है, ये हमेशा होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक पीएसए का ताल्लुक़ है, किसी आदमी के ऊपर अगर पीएसए लगाया जाता है तो वो पीएसए जो है ये स्मगलरों के लिए था, ये पीएसए बदमाशों के लिए था, एमएलएज़ के लिए नहीं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए पीएसए नहीं है। मगर मैं आपको बताता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपको याद होगा कि फारूक साहब को भी पीएसए के तहत रखा गया डिटेंशन में, महबूबा मुफ्ती जी को रखा गया, उमर साहब को डिटेंशन में रखा गया। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह का कानून का इस्तेमाल शायद सही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि महराज मलिक असम्बली के अंदर भी, शायद देखा होगा, असम्बली के लॉन के अंदर, असम्बली के कॉरिडोर के अंदर भी हंगामा हुआ, लड़ाई हुई। रूटीन के जो कानून हैं वो काफ़ी हैं। अगर कोई आदमी किसी को गाली देता है तो उसके लिए कानून है, उस कानून के तहत उसके ऊपर केस किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्ट होती है। अफसर के साथ कोई झगड़ेगा तो उसमें हमला अफसर के ऊपर जब होता है तो उसका भी एक कानून है। जी बिल्कुल। अब जब आप पीएसए लगाते हैं तो पीएसए का एमएलए के ऊपर इस्तेमाल जो है उसको गलत तस्वर किया जाएगा। जी जी जी। क्योंकि उसके बाद आप कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि नहीं जी, आपको हम जेल में रखेंगे, कोर्ट में भी नहीं जाने देंगे। अब ये जो इसलिए 1978 में पीएसए बनाया गया था कि यहाँ जो स्मगलिंग होती थी, टिम्बर स्मगलिंग होती थी, या और भी बहुत सी, ये जो आपके ये हैं ड्रग्स के लोग हैं उनको, लेकिन एमएलए, इलेक्टेड एमएलए का इख्तलाफ होना, अब मैं तो नहीं सिखा सकता हूँ महराज मलिक को कि किस तरह बोलना चाहिए, असेंबली में किस तरह बोलेगा वो मैं नहीं सिखाऊंगा। महबूबा मुफ्ती के फादर के लिए भी उन्होंने अच्छा, महबूबा मुफ्ती के फादर के लिए भी उसने बहुत सी बातें कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी वो बहुत सी मामलात में, ये क्या नाम है, हमसे वो इख्तलाफ रखता है। इख्तलाफ रखना जमहूरियत में हक है। जी बिल्कुल। घर के अंदर इख्तलाफ राय होता है, बाप और बेटे के दरमियान में किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है, ये चलता है। डेमोक्रेसी में यही एक चीज़ है कि आपको बोलने का हक है, इख्तलाफ रखने का हक है। लेकिन आपको अगर हम बंद करते हैं एक कानून के तहत, और वो कानून जो है पीएसए, इसीलिए उमर साहब ने भी कहा है कि पीएसए का इस्तेमाल इसके ऊपर इलेक्टेड नुमाइंदगी के ऊपर करना शायद गलत है। जी बिल्कुल। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर कोई क्रिमिनल है या बाय द वे आपके मिलिटेंट्स हैं,
अगर वो साबित हो तो उसमें किया जा सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एक आदमी को इलेक्ट करके भेजा गया है, उसने सकीना यत्तू जी के मामले में भी बहुत सी बातें कही हैं, वो डिफरेंस चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके दरमियान है। जी बिल्कुल। अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैं सियासत में रखता हूँ, तो मैं किसी जगह कोई गलत चीज़ देखूंगा, मैं उसको रिएक्ट करूंगा। अब रिएक्ट करने का तरीका मेरा अपना है। जी बिल्कुल। वो मुझे किसी ने नहीं सिखाना है। अगर मैं उससे तजावत करता हूँ तो जो बाकी कानून है उसके खिलाफ मेरे खिलाफ केस हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं अगर किसी की बेइज्जती करता हूँ तो वो मेरे खिलाफ केस कर सकता है। महराज मलिक ने डीसी साहब के मतलब कुछ बातें कही हैं तो वो केस हो सकता है। डीसी साहब आज खुद उसका क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन जहाँ तक पीएसए का इस्तेमाल है इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर, मैं समझता हूँ कि इसका मिसयूज़ है। और गवर्नमेंट जो है इस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, महराज मलिक के हक में बहुत से लोग निकले हैं जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खड़ी हो गई है। अब क्या वो उनको पीएसए के तहत जेल में रखेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने वाली एजेंसियाँ उनको समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन उनको भी राइट है अपनी बात करने का। तो यहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि उमर साहब ने या हम सब लोगों की राय यह है कि पीएसए का इस्तेमाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम एक आदमी चोरी करता है तो उस चोरी की जो सज़ा है उसमें उसको जेल भेजा जा सकता है। एक आदमी झूठ बोलता है, दगा करता है, 420 के तहत उसको सज़ा होती है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मतलब जो है उसमें सिर्फ लिखा हो गया है पीएसए में कि वो लोग जो स्मगलिंग करते हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, नॉर्मल वे से उनके साथ डील नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर हम वो लगाते थे। शेख साहब, हम बात करें पॉलिटिकल लोगों की, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे इवन के जो बड़े बड़े मंच पे बड़ी बड़ी बातें करते, एक दूसरे के ऊपर, घर के ऊपर भी जब चले जाते हैं। हम राहुल गांधी की मदर के बारे में पूछे तो उनके ऊपर इतनी बड़ा जो है किया, फिर ये बवाल उठ गया, फिर मोदी के ऊपर गाली दी, हालांकि वो गाली उसने नहीं दी, किसी और ने दी थी, लेकिन ये बवाल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले हर सियासी पार्टी को अपना जो है भाषा का जो है इस्तेमाल, अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इसने किया तो बाकी लोगों ने भी तो किया, उनके ऊपर भी पीएसए लगना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के मतलब कुछ कहा, राहुल को बहुत सी चीज़ें कही। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, जब इलेक्ट होके एमएलए आता है, जब हाउस के अंदर वो कभी टेबल तोड़ता है, बिल्कुल तोड़ता है, टेबल के ऊपर खड़ा होकर जाता है, बिल्कुल। अब वहाँ तो केस नहीं होता है, वहाँ एक दूसरे को गाली भी देते हैं, बड़ी बड़ी भद्र भाषा भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ चूँकि वो जो वहाँ का माहौल है वही संभालता है। ये मामला भी जो है, अगर ये असेंबली में चला जाता तो असेंबली में इसका जवाब दिया जा सकता है। महराज मलिक को लोगों ने जीत के भेजा हुआ है, वोट दे के भेजा हुआ है। महराज मलिक को हराने का एक ही तरीका है कि लोगों को तैयार करो और उसको लोगों को बताओ कि ये नुमाइंदा सही नहीं है, ताकि उसको ना जिताएं। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल इसका ये करना है कि साहब आप उसको पीएसए में रखेंगे, और पीएसए में मिसाल के तौर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही रखेंगे ना, उसके बाद भी तो बाहर आना है ना उसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि शायद पीएसए का इस्तेमाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर करना ये गलत है। हाँ, बाकी जो कानून हैं हिंदुस्तान के अंदर, इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े लॉज हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी केस दर्ज होता है। और इसके मैंने सुना है कि इसके 28 केसेस थे शायद इसके खिलाफ, लेकिन वो चोरी के तो नहीं ना थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो यही थे कि किसी अफसर के साथ उसने शायद गलत बात की या किसी के साथ थी, वो कोई चोरी डाका नहीं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर उसने अपने आप को सामने रख के कुछ गुस्सा किया है, शायद गालियां भी दी हैं। तो वो जो कानून है उन चीज़ों के लिए अलग है, पीएसए नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि
ये पीएसए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं बना है। शेख साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इसकी स्क्रिप्ट जो है पहले से तैयार की गई थी? मुझे लगता है कि शायद जब इन्होंने पहला केस इसके खिलाफ किया, जी, असेंबली में देखा जिस तरह से, असेंबली में भी जिस तरह हुआ, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि इसको वहाँ से ही उन्होंने तैयारी कर ली कि इसको पीएसए के तहत बंद रखो। शायद ये गलत है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका असेंबली के अंदर ही इसका जवाब भी दिया जा सकता था। बीजेपी के अच्छे खासे नुमाइंदे हैं अंदर, वो इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, असेंबली में मैंने देखा खुद बीजेपी के लोग जो है बड़ी बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बड़ी गंदी यूज़ करते हैं। तो मैं समझता था उन्होंने भी ये, चूँकि मुफ्ती के मतलब तो असेंबली में ही कहा था, मुफ्ती साहब के मतलब, तो मैं कहता हूँ कि इसीलिए हमारे पास बहुत से कानून मौजूद हैं, उन कानून के तहत केस किया जा सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जिस वक्त आप ऐसा हथियार इस्तेमाल करो, आप पैसे के बाद क्या करोगे? जी, लगा दिया पैसे, उसके बाद क्या करोगे? और इसमें सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही इसको क्वैश कर सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन तब तक तो ये जेल में रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अच्छा, जब ये रहेगा, अगर वापस आएगा फिर किसको सज़ा देंगे? कहते हैं कि हर एक चीज़ का जो कानून है वो कोर्ट की कसौटी पे पूरा उतरना चाहिए। जी। आप किसी को जेल में भेजते हैं, आप किसी के खिलाफ केस करते हैं, तो वो अदालत में पेश करके जज फैसला करे कि वाकई ये सज़ा देनी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। उस जज के बाद भी एक अपील का रास्ता होता है। जी बिल्कुल। कि अगर एक जज सज़ा देता है, जनाब ये 6 महीने के लिए जेल में बंद है, दूसरी जज हो सकता है वो कहे नहीं जनाब 6 महीने नहीं, इसको 1 साल रखो। लेकिन कभी कभी जज कहता है नहीं ये सज़ा गलत है, लेकिन उससे जस्टिस मिलता है। इससे जस्टिस मिलता है। शेख साहब, जिस तरह से ये इस समय जो पीएसए लगाया गया, डोडा में स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, कानून व्यवस्था ख़राब हो गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो भी, ये पूरे जम्मू कश्मीर की पॉपुलर है, बेशक झूठी है, तो उनसे भी सुलह मशवरा नहीं किया गया और उनको जो है वो पीएसए लगा के पहली चीज़ यह है कि इसको मैं हाई हैंडेडनेस कहूँगा, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो। ये सिस्टम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट जो बनी हुई है, अगर गवर्नमेंट के पास ये लॉ एंड ऑर्डर होता तो हो सकता है ये ना होता। जी बिल्कुल। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन अब चूंकि जो आपने कहा, डोडा ही नहीं बल्कि किश्तवाड़ में भी प्रॉब्लम है, भद्रवाह में भी प्रॉब्लम है। अब मेरे हिसाब से महराज मलिक नहीं, वो लीडर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके डेमोक्रेसी में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अभी आप देखिए नेपाल के अंदर क्या हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहीं अगर हम हर एक चीज़ को गलत इस्तेमाल करें, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी। जब डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी तो हर एक आदमी को निकलना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ, और हम हमसाया हैं, हमको भी थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। डेमोक्रेसी को ख़त्म मत करो। जी बिल्कुल। डेमोक्रेसी के जो अदारा काम करता है, अफसर गलत करता है उसके खिलाफ केस करो, कोर्ट में ले जाओ उसको। एमएलए गलत करता है, कोर्ट में ले जाओ। लेकिन आप वो हथियार मत इस्तेमाल करो कि चूँकि ताकत आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल करके किसी को बंद करेंगे। ये चूँकि मैंने इसीलिए मिसाल दी कि 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर ने फारूक साहब को भी बंद कर दिया, उमर साहब को भी बंद। वो तो महराज मलिक नहीं ना था, बिल्कुल, मगर मिसाल बन गई। महबूबा मुफ्ती को जेल में रखा, कोई वायलेंस हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, बिल्कुल, वो क्या किया। अब वो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में उन्होंने कहा जी हमने पीएसए लगाया, ये आपने सुना होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेटिकली लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए पीएसए नहीं है। हाँ, जो दूसरे कानून हैं हो सकते हैं। एक आदमी सड़क पे चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कानून मौजूद है। चोरी करता है, उसका कानून मौजूद है। मतलब कि ये जो हमदर्दी है, आपको लगता है कि अब डोडा से निकल के पुंछ और जोरी में भी पहुंच गई, ये आगे चल पड़ी है। लोगों की हमदर्दियां उससे आगे बढ़ गई हैं, और वो लोग भूल गए हैं जो अभद्र भाषा वो करता है, इस्तेमाल करता था, वो लोग भूल गए। लोगों ने कहा जी पैसे क्यों लगाना है इसको। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच के चले कि जब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी ज़िंदा रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी ज़िंदा रहेगी तो हर एक आदमी अपनी बात कर सकेगा। डेमोक्रेसी ज़िंदा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर भी कायम रहेगा। डेमोक्रेसी ज़िंदा रहेगी तो हम बच पाएंगे। अगर डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई तो अनार्की होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे कमरे में एमएलए बैठा है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा